तुम्हारी कॉन्शियसनेस और मेरी कॉन्शियसनेस अभी एक क्यों नहीं हो पा रही है? तो क्योंकि वो एक है नहीं, वो अलग अलग ही है। तो आप क्या अलग। है, आपके बारे में सबको पता ही है, आप आईआईटी से हैं, आपने बहुत सारी चीजें करी है लाइफ में, एंड नाउ यू आर एट महाकुंभ। क्या अल्टीमेट ट्रूथ जैसी कोई चीज होती है? तो आपको ऐसा लगता है कि आपने वो चीज अचीव कर ली है? यार इसे तुम फंसाओगे ना। कृष्ण मूर्ति ये बात करते हैं कि माइंड का भी साइलेंस पॉसिबल है। इसमें अगर मुझे आपकी कोई बात लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं लगेगी तो मैं बार बार आपसे पूछूंगी, तो आप इरिटेट मत होइएगा। नहीं नहीं ठीक है, correct तो तत्व को देखने वाला अगर कोई चेतना नहीं है, तो तत्व होगा कि नहीं? आप ये भेद कैसे उत्पन्न होगा? है। यार तो ये पूरा ये पुराने वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो ना सारे के सारे। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है कि आप जो सारे के सारे पढ़ोगे ना, लाइक योग वशिष्ठ पढ़ोगे तो राम लाइक वशिष्ठ मुनि से कर रहे हैं कि यदि ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है, यदि ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं है। ऐसे बिल्कुल फंस गए हमने मतलब। कृष्णमूर्ति ने वर्षों को साफ साफ बोला कि भाई इस इंटरेक्शन मैंने डाली हुई ना उसका भी स्टोरी यार। अंधभक्त है। वो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं ना, ज्ञान योगी होते हैं, वो हमारे पास आएंगे शास्त्र सबके अंदर भगवान होने की कैपेबिलिटी है। ओके हेलो, फाइनली। फाइनली। फाइनली लाइव हो गई। अच्छा, इससे पहले हमारा पहले भी डिस्कशन हो चुका है, अभी 1 घंटे हमने डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी। फिर हमें याद आया हमें ये सब लाइव पे करना चाहिए था, सो नाउ वी आर अगेन हियर। सो या सो डायरेक्टली क्वेश्चन पर ही आते हैं। नॉर्मली आपके बारे में सबको पता ही है, आप आईआईटी से हैं, आपने बहुत सारी चीजें करी है लाइफ में, एंड नाउ यू आर एट महाकुंभ। राइट नाउ यू आर एट महाकुंभ, राइट? हाँ हाँ मालूम नहीं है। हाँ, तो डायरेक्ट फिलोसॉफिकल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। तो नहीं आप पहला क्वेश्चन जो कि मैंने एक एक सेकंड बना दिया एक पूछा। सेकंड। मैं इसलिए हाँ, उस टाइम पे नहीं बोला था कि इसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना तुम है ना अभी एक सेकंड के लिए भूल जाओगे तुम लाइव कर रही हो। ओके, सिर्फ तो ये इसको सोचो रिकॉर्ड कर लूँ? आप और मैं हूँ और हम बातें ओके, कर रहे हैं, तो आप ठीक ऐसे है, ठीक थर्ड है, पर्सन वाले लोगों को एड्रेस नहीं करोगे उसके ऐसे से, ठीक है, ठीक समझे? है। क्योंकि आप मान ही नहीं रहे हो कि थर्ड में कोई है, कि हम लाइव कर रहे हैं, राइट, इस तरह बातें नहीं करोगे। ठीक, आपके क्वेश्चन वैसे होंगे स्ट्रेट, वो assumption राइट, को राइट, हटाता है क्वेश्चन से। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि अगर मुझे आपकी कोई बात लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं लगेगी तो मैं बार बार आपसे पूछूंगी, तो आप इरिटेट मत होइएगा। नहीं नहीं ठीक है, अरे तुम पूछो ना। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि क्या अल्टीमेट ट्रूथ जैसी कोई चीज होती है? हाँ ओके, तो अल्टीमेट ट्रूथ से मेरा मतलब यह है कि इस संसार में जो भी इंसान है, उनको अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता है कि कहाँ से आ रहे हैं वो और ये दुनिया में चल क्या रहा है। तो कोई ना कोई एक अल्टीमेट ट्रूथ है जो इन सब का आंसर दे सकता है, मैं उसको अल्टीमेट ट्रूथ मान के चलती हूँ। आप भी अल्टीमेट ट्रूथ से वही समझते हैं? एक जवाब जो हर चीज का जवाब हो, ये अल्टीमेट ट्रुथ होगा। हाँ, 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 कि एक जवाब जो हर चीज का जवाब हो। सो क्या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तरह, कि हाँ हर चीज को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ? ऑब्वियस। राइट, ओके, ओके। तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, अभी इंसान उस पर खोज कर रहे हैं या फिर पता है पहले से ही? नहीं नहीं जो खोज कर रहा है वही हम्म, है। वही है जो खोज कर रहा है, वही है, ये आप कह रहे हैं? हाँ ओके, वो सिर्फ अनलिमिटेड ऑलरेडी है, बट वो हम्म, लाइक लिमिटेड में ही उसको समझना चाह रहा है, तो वो लिमिटेड में खोज कर रहा है। अच्छा। तो अभी देखो सिर्फ नॉर्मली हम कहते हैं, हम दोनों ही बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, ठीक है? राइट, ऑडियंस को हटा दिया आपने अपने माइंड से, हटाया। राइट, 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 हटाया कि नहीं हटाया? राइट, राइट, राइट। सो अरे अच्छा, तो सुनो ना, साइंस, आपको मैं करके दिखा रहा हूँ ना वो चीज। अब एक चीज को समझो ना, साइलेंस के सॉरी मैं समझ नहीं बारे पाया, फिर से हाँ, हाँ, बोलिए। साइलेंस के बारे में बात करना और हम्म, साइलेंस को महसूस करना अलग अलग चीजें हैं। तो राइट, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा रुको, ठीक ओके, है? एक सेकंड के लिए साइलेंस। साइलेंस जो साइलेंस है थॉट्स। अभी ओके, आपको हो रही होगी ना इंटेंसिटी महसूस अंदर की, नहीं जाना है, कुछ ओके, बोलना है, अच्छा ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, उसको रोकना, ओके, ये सुनना। इसलिए कृष्णा कितना बोलते हैं व्हाट इज लिसनिंग। फॉर लिसनिंग वन सो नीड टू बी साइलेंट। या आई थिंक आई हैव सम प्रॉब्लम विद लिसनिंग इश्यूज, बिकॉज जब कोई कुछ बोलता है मैं पहले ही आंसर देने की जल्दी में रहती हूँ। तो जैसे अभी आपने बोला कि लाइक साइलेंट, तो मेरे मन में जब मैं साइलेंट भी हुई 1 मिनट के लिए भी, तब भी मेरे दिमाग में थॉट्स चल ही रहते हैं। सो आई थिंक अगर मैं मुंह से साइलेंट हो भी जाती हूँ, फिर भी मेरा ब्रेन तो साइलेंट नहीं हो रहा है। एंड कृष्णमूर्ति ये बात करते हैं कि माइंड का भी साइलेंस पॉसिबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माइंड अगर साइलेंट हो जाएगा तो लाइक इट्स लाइक अ डेथ। यस ईगो डेथ। सो फिर ऐसा कौन सा स्टेट, मतलब उस स्टेट को मैं सोच नहीं पाती हूँ कि ऐसी कोई स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है। तो सोच कैसे पाओगे जब वो सोच के बियॉन्ड है? मतलब खुद ही तो बोल रहे हो तो जो। कोई चीज माइंड के रहते हुए कैसे हो सकती है? मतलब अगर मेरा माइंड है तो सोच ही होगी, सोच के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। हाँ तो इसलिए तो वो नो माइंड वाली सिचुएशन है ना।
तो इस बॉडी में रहते रहते हम अपने नो माइंड वाली जोन में कैसे जा सकते हैं? मतलब माइंड तो रहेगा ही ना, बॉडी रहेगी तो। तो ये सारे आध्यात्मिक तरीके वही तो बताते हैं। बुद्ध ने भी तो ये बताया कि मन को शांत कैसे करें। कृष्ण में भी बता के जाता है कि मन को शांत कैसे करना है। तो मन को शांत कर रहे थे, तो क्या कर रहे हो? कि मन की एक्टिविटी को जीरो कर रहे हैं ना, वही तो कर रहे हैं जो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं। कि नो थॉट वाली सिचुएशन, जिसको तूरिया बोला गया है शास्त्रों में। ओके। तो उस टाइम पे क्या होता है कि नो माइंड वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हो तुम जीवन के। ओके। So that is the truth. That is the ultimate truth. That no mind situation. That is it. ओके। अच्छा, इसमें एक चीज ये आती है कि हम कोई भी चीज इस वर्ल्ड से इंटरैक्ट जब करते हैं, इवन जब हम कॉन्शियसनेस की भी बात कर रहे होते हैं, तब भी एक तरह से हम वर्ल्ड से इंटरैक्ट कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? मतलब कॉन्शियसनेस ही कर रही है। जैसे आप भी तो कॉन्शियसनेस ही हो। आप अभी मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो, तो आप बताओ मुझे कि आप हाँ। क्या करने की कोशिश कर रहे मैं आपसे इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रही है, राइट? हो? हाँ मतलब अभी आप जिस तरीके से वर्ल्ड को देख रहे हो और मैं जिस तरीके से वर्ल्ड को देख रहा हूँ, वो एक कहीं ना कहीं हम बातों के थ्रू उसको मिलाना चाह रहे हैं। यदि हम सही में एक चीज पे पहुंचना चाह रहे हैं डिस्कशन के थ्रू, इसका मतलब आप अपनी रियलिटी को मेरी रियलिटी के साथ ज्वाइन करना चाह रहे हो। यदि में कि मैं जैसे राइट 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 देख राइट। रहा हूँ कि आपको भी वैसे ही दिखे या दिख सकता है क्या? हम्म। तो जब तो आपने आपको बोला ऐसा नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने वो चीज अचीव कर ली है? तो यार इस तुम फंसाओगे ना। कर ली है बोलते ही फिर वो इस लाइक वो ओनरशिप आ जाती है, फिर वो ईगो आ जाती है। लाइक बोलने को तुम बोल सकते हो, बट इस लाइक कि जैसे ही तुम बोलोगे वैसे ही कहीं ना कहीं तुम्हारे फंसने का भी चांस रहेगा। कि मैं पूर्ण हो चुका हूँ का सेंटेंस बोलते ही तुम अपूर्ण हो जाते हो। क्योंकि जो पूर्ण होगा वो बोलेगा नहीं क्यों। तो जब आपकी बात हो रही है जिसमें आपने बोला है कि शायद ऐसा कुछ बोला है कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, इसी ऐसी कोई बात बोली है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें आपका क्या व्यू है? मतलब किस चीज का विष्णु बोलते हैं उसके लिए आपको वो समझना पड़ेगा ना। या विष्णु कौन है? तो मैं जब विष्णु वर्ड मेरे कानों में पहली बार कब पड़ा, मैंने किसी से सुना कि एक भगवान है जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, उनमें से एक अवतार है विष्णु जी। तो विष्णु जी के बारे में मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि इनको ही विष्णु जी बोलते हैं। तो आप उन विष्णु जी की बात कर रहे हैं, नहीं। या फिर आप जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको विष्णु जी बोल रहे हैं? अरे यार समझना यार। अब देखो, विष्णु समझते हैं ना आज साइंस में। ओके। अच्छा, तुमने बोला एक भगवान है, ठीक है। ठीक है। अब थोड़ा सेंटेंस को देखते हैं। हम्म। एक मतलब हम्म। एक आया ना। भगवान ठीक है। मतलब कि कोई अल्टीमेट अथॉरिटी या सबसे बड़ी। अब इसको यदि हम मटेरियल की साइड से देखें तो अलग दिखेगा, चेतना की साइड से देखें तो अलग दिखेगा। चेतना की साइड से ओके। देखें तो वैसे बोलेंगे कि वो शून्य चेतना है। ओके। वो चीज वो भगवान है। अब शून्य चेतना के अंदर कुछ हलचल हुई। अब उस चेतना के अंदर हलचल क्यों होगी? हम्म। मतलब इसको वैसे सोच देखो ना, सिर्फ चेतना ही चेतना है। अब और वो ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अब और उसको बिना ऑब्जेक्ट आप कर सकते हो प्रूव, जो कि आप खुद की चेतना को महसूस करते हो सब्जेक्ट के अंदर। आप ओके। महसूस कर रहे हो ना कि मैं हूँ। हाँ। तो जहाँ पे सिर्फ वो मैं हूँ वाली फीलिंग रह जाए और उसके आगे के सारे डिस्क्रिप्शन हट जाए, कि मैं हम्म। लड़की हूँ शरीर वाली आइडेंटिफिकेशन, कि मैं आदि हम्म। हूँ लाइक वो साइकोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, सिर्फ वो हम्म। सारी हट जाए, बट सिर्फ होने की आइडेंटिफिकेशन रह जाए, वो मतलब शुद्ध चेतना वाला स्टेट आ गया। हम्म। और अच्छा। वही स्टेट है जिसमें माइंड बंद हो जाएगा, क्योंकि माइंड उसको ट्रेट दे रहा है, उसको प्रकृति जो है उसको रूप दे रही है, फॉर्म दे रही है, बट वो है वो फॉर्मलेस चीज। अब उसके अंदर जब अच्छा। आप देखोगे, अब वो फॉर्मलेस से फॉर्म में जब बनता है, ठीक है, हम्म। तो वो कैसे बनता है? तो उसके हिसाब से आप बहुत सारी चीज समझ सकते हो, जैसे शब्द ब्रह्मा कि फॉर्मलेस के अंदर, जैसे उसको पुराणों के अंदर बहुत अलग तरीके से बोला गया कि हम्म। जैसे भगवान ने लगे एक साउंड ली या ऐसा कुछ हुआ, या शिव जी ने तांडव किया हम्म। तो सृष्टि की रचना हुई। मतलब ये एक लाइक साउंड का, एक एनर्जी का एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ। हम्म। ओके। इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपको नहीं लगता कि ये एक अजम्पशन है कि हम मान के चल रहे हैं कि जो शून्य चेतना है वो ही अल्टीमेट ट्रूथ है? मतलब मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, इसलिए जहां तक हम जा पा रहे हैं हम उसको अल्टीमेट ट्रूथ बोल दे रहे हैं। क्या पता वो अल्टीमेट ट्रूथ हो ही ना। अरे बट ये तो मेन दिक्कत वही है ना, तुम समझ नहीं रहे हो। मेन चीज यही समझना है कि अरे जो चीज सोच रही है वो हम्म। अल्टीमेट के बारे में सोच रही है। ठीक है। तो तुम सेल्फ के अंदर ही घूम रहे हो।
के अंदर आ गई, हाँ, अगर मैं उसके बारे में सोचूंगी तो मैं थॉट के अंदर आ गई, मैं समझ गई। तुमको अल्टीमेट का मतलब ही कैसे पता है जब तक तुमको उसका वो मतलब पता ही नहीं है। मतलब इट्स लाइक कि तुमने एक प्रोजेक्शन तो बना दिया है, बट तुम हम्म, फिर से उसको नकार भी रहे हो कि हाँ ये है कि नहीं है मुझे पता नहीं चलेगा। या तो तुमको अल्टीमेट की डेफिनेशन पता है, और हम्म, तुम जब उसको तुम सेल्फ के अंदर महसूस करते हो तो तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये अल्टीमेट ट्रूथ है। हाँ, अब या तो पहले तो हाँ, अपना ही क्वेश्चन बना के अपने आप ही आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो भाई। तो तो फिर तो इम्पॉसिबल सी चीज हो गई ये बॉडी के लिए। इम्पॉसिबल सी चीज ही तो है, इसलिए तो लाइक इम्पॉसिबल के बियॉन्ड आती है ना। अभी जैसे विष्णु समझा रहा था, रुको ना, तो विष्णु समझाने दो ना मुझे। हम्म, देखो अभी मैं जाऊंगा ना, सारी खड़ी होगी तुम्हारे लिए। विष्णु क्या है? अब चेतना के हिसाब से देखो तो विष्णु कौन सी चेतना है? विष्णु कौन सी चेतना है? प्रिजर्वेशन वाली, है ना? प्रिजर्वेशन ओके, मतलब कि वो टेंडेंसी, जैसे like, पूरे वर्ल्ड के अंदर केओस तो हो ही सकता है ना। केओस मतलब तो शिफ्ट होना, जीरो ठीक होना, है, हाँ, डिसऑर्डर होना, एंट्रोपी ओके, बोलते हो जो भी बोल दो, या मीनिंग के हिसाब से भी तुम देख सकते हो साइकोलॉजिकली यदि केओस हो जाए तुम्हारे माइंड में, या कितना ऑर्डर क्रिएट हो रहा है तुम्हारे माइंड के अंदर, कि कितने ज्यादा तुम्हारी थॉट्स जो है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है। जो रैशनल थिंकर होते हैं उनके थॉट में ये स्ट्रक्चर में अरेंज रहेंगे, ठीक है। तो चेतना के हिसाब से देखोगे तो विष्णु क्या है? प्रिजर्वेशन, मतलब वो उस टेंडेंसी को मेंटेन करने का, कि धरती और सूरज के जो सोलर सिस्टम बना है, इस टेंडेंसी को, इस पर्टिकुलर फॉर्म को कितने टाइम तक मेंटेन किया जा सकता है। मतलब वो इनर्शिया इन वे, लाइक कि कोई चीज मोशन में तो मोशन में रहती है, वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी, कंटिन्यू रहने की टेंडेंसी, क्योंकि वो कंटिन्यू रहने की टेंडेंसी ही टाइम है। ओके, सो दैट इज विष्णु। दैट इज विष्णु, प्रिजर्वेशन। But now there is an attribute. There is an attribute because the tendency of preservation that is an attribute, right? हाँ, So वो that means वो Vishnu एक is से an तीन में हो attribute. गया। तो इसलिए हमने जो फॉर्मलेस था, जो ईश्वर बोला था, जिसको अल्टीमेट ट्रूथ जो बोला था, वो हम्म, एक से तीन में हो गया है। अब एक से तीन में वो क्यों हुआ? क्योंकि वो एक से यदि तीन नहीं होता तो जो बीच वाला जो पार्ट जो हमको लाइफ की तरह फील होता है, विष्णु वाला जो पार्ट है, हम्म, ये जिंदगी, ये होती नहीं। okay, okay. तो वो बट नहीं गया, वो हमारे माइंड ऐसे परसीव कर रहा है बटा हुआ, ये आप बोल रहे हैं ना? हाँ, तो एक्चुअली में तो जब कृष्ण विष्णु दिखाते हुए बोलते ना कि यार मैं ही शिव हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही यमराज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो ये थोड़ी बोलते कि मैं विष्णु हूँ। वो राइट, बोलते कि सब कुछ मैं ही हूँ, ये हवा भी मैं ही हूँ, तत्व भी मैं ही हूँ, क्योंकि वो फाइनल आइडेंटिफिकेशन तो वही वाली है। राइट। तो बट तुम then कर्म के हिसाब से जैसे देखते हो, तब तो यदि प्रिजर्वेशन का काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो लाइक विष्णु चेतना का काम कर रहे हो ना। यदि तुम धर्म की स्थापना के लिए काम कर रहे हो, तुम बोलोगे हाँ इसको कैसे ठीक किया जाए वो सब, तो वो विष्णु की चेतना का काम हुआ ना, कि तुम उसको प्रिजर्व करके उस कहानी को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, काल राइट, चक्र को फिर से घुमा रहे हो, ताकि और लाइक 3-4 साल तक बढ़िया सिविलाइजेशन रहे ना, कि लाइक सब कुछ डिस्ट्रॉय करके अर्थ के ऊपर मार्स पे जाना चाहते हो। तो तुम इसी कहानी को और आगे कंटिन्यू करना चाहते हो भाई। ओके। तो जैसे कि मैंने पूछा था कि फिर ये सब चीजें भी क्यों, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्यों है, मतलब अगर ये सब कुछ ना भी होता, मतलब उनके अगर ही इज द अल्टीमेट, सो मतलब क्या, मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते थे जहां पे ये भेद होता ही ना, ये भेद कैसे उत्पन्न हो गया? क्या तो ये पूरा ये पुराना वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो ना सारे के सारे। मेरे एग्जैक्टली दिमाग में बार बार घूम रहा है। नहीं नहीं, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, लाइक वो आप जो सारे के सारे पढ़ोगे ना, लाइक वो योग वशिष्ठ पढ़ोगे तो राम लाइक वशिष्ठ मुनि से कर रहे हैं, कि यदि ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है, यदि ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं है। इतने क्यों नहीं है? ऐसे गुरुकुल खोल दिया हमने, मतलब। हमारा पर्सनल गुरुकुल होता है, हम यहाँ पे अच्छा, डिस्कशन करेंगे। ये समझाओ, अभी जैसे अभी हम दो हैं, आप हम्म, है ना, जो एक से अनेक का वो रीजन क्या है? अभी हम दो हैं, ठीक है, दो क्यों हैं? ओके, अगर पहले ये बता दीजिए, अगर हम दो हैं तो मतलब आप इसका आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब इतना सा है दो का मतलब कि मैं, मेरी बॉडी है और मेरी कॉन्शियसनेस है, मैं उसको दो बोल रही हूँ, आप किसको दो बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ जैसे हमने दो एंटिटी में बांट के इंटरव्यू कर रहे हैं ना अच्छा, हम हम। आपस में की बात करें, अच्छा आपस अच्छा, ठीक है, ठीक। का मतलब क्या है कि हमने दो में आइडेंटिफाई कर लिया पहले। अब अच्छा, आप उस टेंडेंसी को एनालाइज करो अपने अंदर ही, वो क्यों हो रही है। आप अपने आप को लाइक मेरा स्वरूप क्यों नहीं देख पा रहे हो, क्या आप भी मैं ही हो और मैं भी आप ही हो? तो आपको उसका जवाब मिलेगा कि वो अलग अलग फॉर्म में क्यों वो फंसा हुआ है उस माया चक्कर में, या क्यों वो अलग आइडेंटिफाई करने में ज्यादा मजा आता है उसको, एज कम्पेयर टू वन आइडेंटिफाई करने में। बिकॉज ऑफ प्लेजर। Because खेल तो सिर्फ है ना दो में ही। सेम ही है, खेल ही नहीं बट ये होगा। इस मतलब मुझे लग रहा है अगर इस बात को मुझे मानना है तो मुझे विश्वास लेके चलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे एक assumption लेके चलना पड़ेगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे हम्म, अभी तुमने फिर से किया। अब मान लो, अब तुम
तुम्हारी कॉन्शियसनेस और मेरी कॉन्शियसनेस अभी एक क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि मैं ये भी कह सकती हूँ क्योंकि वो एक है नहीं, वो अलग अलग ही है। तो आप क्या अलग कहेंगे? एक भी है। नहीं, अगर मैं कहूँ कि अलग अलग ही है हमारी और आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी अलग है, मेरी अलग हाँ, जैसे इसको आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से देखो ना, हम दोनों ह्यूमन है कि नहीं है? है। है ना? वो तो सिर्फ हम्म। उसके ठीक बाद है। बॉडी में अलग अलग आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं हम। तो हम हम्म। कम्युनिटी को देखते जाएंगे कि हाँ, हम सब लोग जैसे ह्यूमन है, तो उसको तुमने एक बड़ा सेट बना दिया मैथ्स के अंदर। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हाँ, फिर अच्छा ये जो बाकी एनिमल्स है ये क्या है, तो हम उसको बड़ी हम्म। आइडेंटिफिकेशन बना देंगे कि हम सब जीव हैं। ठीक। ठीक है। जैसे आप अंदर अंदर आइडेंटिफिकेशन में जाते जाओगे तो फाइनली क्या बोलोगे कि हम लिविंग। सब चेतन चेतन बीइंग है, मतलब लाइक हम सब चेतना है। ओके, एंड देन व्हाट अबाउट दोज जिनकी कॉन्शियसनेस, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह? हाँ, तो वो भी चेतना तो है ना। चेतना की ओके, एंड व्हाट अबाउट कॉमनैलिटी द तो सब थिंग्स? चीजों के अंदर है। वो हर चीज के अंदर, वो सूरज के अंदर भी है, वो हर चीज के अंदर है चेतना की कॉमनैलिटी। तो वो तत्व ऐसा है जो हर जगह है। फिर नॉन लिविंग थिंग्स में भी होगा? हाँ, तो वो नॉन लिविंग चीज तो हम कर रहे हैं ना, उसको लिविंग नॉन लिविंग मतलब क्या है? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग? आपके अकॉर्डिंग हर एक चीज इज लिविंग? हर एक चीज लिविंग है ना। जैसे अब गंगा नदी को वैसे तो नॉन लिविंग बोल दो, बट यदि तुम उसको स्वरूप को ही देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ पे बहने की ये जो टेंडेंसी है, ये जो बेसिकली उसको मान लो तुम कीड़े या स्नेक की तरह मान लो, और मैप के ओके। ऊपर देखो कि अच्छा ये तो ये है गंगा नदी, और उसमें भी आप देखोगे तो एक तो ऐसे अंदर के अंदर मूवमेंट होती रहती है, और एक लाइक साइड में भी कभी कभी यहाँ पे साइड चली जाएगी, ऐसे ऐसे मूवमेंट होती रहती है। इट्स लाइक कोई एक चीज है जो अपनी फॉर्म को कंटिन्यूसली मेंटेन कर रही है। उसी को तो जीव बोलते हैं ना। जैसे पेड़ को पेड़ कैसे बोला कि वो भूत ऐसे अरेंज हो गए एक फॉर्म में, उस एक फॉर्म में उन भूतों ने लाइक 70 साल तक अपने आप फॉर्म को प्रिजर्व करके रखा, मोर और लेस, कि वो पेड़ एक जैसा ही दिख रहा था। आइडेंटिफिकेशन तो ऐसी होता है ना, ये एक बादल है, ये दूसरा बादल है, हम कैसे करते हैं ये सब चीजें? तो बेसिकली टेंडेंसी की आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर की टेंडेंसी है कि बहना, लेकिन उसके लिए उसको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, तभी वो चीज कर पाएगा, राइट? ऐसा तो है नहीं कि वो बिना स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के भी बहता चला जाएगा। मतलब मतलब आपने कहा कि जो आपने नदी को बोला कि लाइक इट्स कॉन्शियस बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। नदी की जो चेतना है, या नदी की चेतना बनती ही उससे है। जैसे हम समुद्र की जो चेतना है, वो जैसे पहले तो पानी की चेतना, मैं बोला ना, जैसे चेतना सबसे कॉमन था चेतना। ठीक है। उस तत्व के अंदर जाते जाओ तो वो क्या तत्व है? वो चेतना जैसे पानी के रूप में मैनिफेस्ट हुई है। जैसे पानी जो है, जो जल देवता है, मतलब उनकी चेतना देवता वाली चेतना है। ठीक अच्छा। है, जस्ट पानी जो है, जस्ट पानी हम्म। की चेतना बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर वो जस्ट पानी ओके। की चेतना अलग अलग फिजिकल फॉर्म से मैनिफेस्ट हुई। जैसे कि वो समुद्र की चेतना में बनी, जो कि एक स्टेबल चेतना है, जो कि बहुत सारा पानी एक जगह पे इकट्ठा होता है तभी समुद्र बनता है। एक नदी की चेतना है जो कि नदी होना है, समझे? तो फिर होने की बात क्यों करें? हम एटम लेवल पे चले जाते हैं कि लाइक एटम की पर्टिकुलर एक एटम अपने आप में कॉन्शियस है। हाँ, तो वो भी बोल सकते हो। मैं तो वही बोला ना उसकी तरीके से कि वैसे तो एआई भी कॉन्शियस ही है, बट वो इसलिए कि वो तुम देख अलग तरीके से रहे हो, तुम उसको सोचते हो कि वो ह्यूमन हिसाब से कॉन्शियस है। नहीं नहीं, वो चूंकि हर एक मटेरियल कॉन्शियस है तो वो भी कॉन्शियस है। ओके। तो अच्छा, तो तो मैं फिर तो बनी ह्यूमन हुई है वो। कॉन्शियसनेस में डिफरेंस है? एक नॉर्मल कॉन्शियसनेस है, एआई की कॉन्शियसनेस और ह्यूमन की कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस होगा? मतलब एआई तो जैसे लाइक कि तुम पत्थरों को अरेंज कर दो ना, उस टाइप से ही है ना, बिल्कुल। कैसा, फिर से बताइए? इट्स लाइक कि पत्थरों को तुमने अरेंज कर दिया है पर्टिकुलर टाइप से, तो हवा हम्म। उस पेज के अंदर से वैसे ही बह रही है। अच्छा, तो स्पेसिफिकली मतलब आर्टिफिशियली हमने उसको इस तरह से कोड हाँ, किया है, उन्होंने इस अपने वजह से उसकी। अपने ब्रेन को बेसिकली रिप्लिकेट कर दिया उस मेज के अंदर। राइट। और वो जो हवा जो और बह रही है उसके लिए हमने बेसिकली एनर्जी चाहिए कुछ बहने के लिए, तो हमने जो नेचर की जो एनर्जी है उसको वहां पे डाइवर्ट कर दिया। अच्छा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये साफ ये बोलूं कि आप बोल रहे हैं कि हर एक चीज एक ही है, और मैं बोलूं कि नहीं, हर एक चीज अलग अलग है, तो इसको आप प्रूफ किस वे में करेंगे? मतलब आप ज्यादा यही बोल सकते हैं ना कि आप एनालाइज करने की कोशिश करो कि हर एक चीज एक ही है, एक ही है। ज्यादा मैं ये मान सकती हूँ कि हाँ, एक एटम्स एक के तो लेवल प्रूफ नहीं पे। करना था, एक जो कि एक वो सिद्धांत के अगेंस्ट ही है ना, वो प्रूफ ही। जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर जो बेसिक जो फॉर्मुलेशन होती है ना, वो होती है ए इज इक्वल टू बी। ठीक है। ए इज इक्वल टू बी, और यदि बी इज इक्वल टू ए प्रूव हो जाए, हम्म। रिप्लिकेशन उसको क्या बोलते हैं, कुछ तो सिमेट्रिक, कुछ तो है यार, एग्जाइम, ये सब सिमेट्रिक एग्जाइम, कुछ तो नाम उन सब चीजों का ना। मतलब कि बेसिकली एक सत्य यदि इस एंड से ये वाली इंटरेक्शन में और यदि रिवर्स इंटरेक्शन में पूरा प्रूव हो जाए, तो हम उसको पूरा वैलिड मानेंगे। तो उसके लिए ठीक है। दो चाहिए, वो ए हम्म। बी से विटनेस होके, और बी उसको प्रूव कर रहा है। बट यदि एक ही की बात कर रहे हैं हम, तो अब एक हम्म। को प्रूव करने के लिए दूसरा तो है ही नहीं, उसको विटनेस हाँ। करने के लिए तो दूसरा तो है ही नहीं, तो वो हम्म। तो खुद ही विटनेस है चूंकि हर चीज का, ओके। तो उसको कौन ओके, विटनेस ठीक है। करेगा? तो ए इज इक्वल टू ए वाला केस है ये।
कि ए इक्वल टू ए है, बट उसको प्रूव कैसे करोगे? तुम प्रूव नहीं कर सकते। वो सेल्फ ओके एंड ओके, लेकिन जब हम कहते हैं कि व्हाई देयर इज इवन ए, तो वहां पे आप कहते हैं कि लाइक उस चीज को अब एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है कि लाइक ए भी क्यों। भाई भाई उसका आंसर दिया ना मैंने, वाई देयर इज इवन ए, उसका हाँ, आंसर आप अपनी चेतना से पूछो, व्हाट आर यू, वाई हाउ आर यू अलाइव, लाइक व्हाट इज दिस जैसे अलाइवनेस दैट यू आर फीलिंग, चेतना जो बात कर रहे हैं हम, कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये जीवन जी रही हूँ, वो कैसे फील कर रहे हो आप? वो क्या है? वो जादू है ना वो तो। बट आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, जैसे मैं पूछने जाऊंगी तुरंत वो तो वो तो फंसने अगेन वो जाएगा बात यार। तो फाइनल तो यही चक्कर है ना, शब्दों के अंदर वो जवाब नहीं है, बट हम शब्दों के अंदर वो बेसिकली सेंस बना सकते हैं, सीढ़ियां बना सकते हैं कि सारे बेसिकली सवाल जो एटलीस्ट डाइवर्ट हो जाए उस डायरेक्शन में। ओके। तो अगर मेरे सामने दो पर्सन हो, एक पर्सन सच बोल रहा हो जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है, और एक लेट्स से मुझसे झूठ बोल रहा हो, तो मैं कैसे पहचानूंगी कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? लाइक इस चीज, क्योंकि मेरे खुद को तो मुझे एक्सपीरियंस हो नहीं रही वो चीज, बिना तो मुझे किसी को बातों पे मानना पड़ता है। बिना एक्सपीरियंस के मतलब लॉजिक यूज कर सकते हो, लॉजिक से उसको काट सकते हो, हम्म, बट फाइनल सत्य के लिए तो वो सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं ना उसको, कि आपको वो चीज खुद रियलाइज करनी पड़ेगी, उस फार्मूले को जो आपने समझा है, उस फार्मूले हम्म, को अपनी लाइफ पे लगा के और प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये फार्मूला एक्चुअली में काम करता है, ये मेरी सिर्फ समझ समझ नहीं है, ये अनुभव भी है। उसके पास हर एक चीज के आंसर होंगे तो वो सही ये आपका कट गया बीच में ना, फिर से पूछना। है। जैसा मैं कह रही हूँ कि अगर किसी को अनुभव होता है तो मेरी उससे इतनी एक्सपेक्टेशन तो हो सकती है ना कि वो हर एक चीज का आंसर दे पाएगा। अरे यार, अब हर एक चीज की डेफिनेशन ही वही चक्कर है ना, वो आपने कितने भागों में सृष्टि को डिवाइड कर करके देख रहे हो आप, नाम देते जाओ आप, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब उसके अंदर और उसको छोटा कर कर करके वो नाम दे दो, उसको और नाम दे दो, इसलिए वो अनंत है ना, वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच की जो नंबर्स है वो तो अनंत है, लगे रहो तुम दुनिया लाइक पूरी टाइम, उसका राइट तो कोई राइट एंड राइट। ही नहीं है चीज़ का। तो मतलब देयर आउट ओनली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर ही रिलाई करना पड़ेगा, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव इसका कोई आंसर नहीं। इन द ओनली एक्सपीरियंस जो कि सेल्फ एविडेंट होता है, सब्जेक्ट बोलते ही उस चीज ओके। को है, कि जो मैं खुद को वेरीफाई कर रहा हूँ, आप मेरे को जिंदा होने का वेरीफाई नहीं दोगे, हम्म, मैं खुद को वेरीफाई कर रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ, उसी को सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर ए इज इक्वल टू बी चाहिए प्रूव करने के लिए, हम्म, क्योंकि वो कंपैरिजन में वेरीफाई हो रहा है, वो बिना कंपैरिजन के वेरीफाई नहीं हो रहा है। ओके। तो मैं अगर आपको मानूं कि आपको अल्टीमेट ट्रूथ पता है, तो वो गलत होगा, क्योंकि मुझे ही जब रियलाइज नहीं है तो मैं तो बस केवल विश्वास पे मान रही हूँ। आप भक्ति तो कर रहे यानी कि हो, अब आप भक्ति कर रहे हो हाँ, basically। वही तब आप है। बेसिकली भक्त वाले क्या स्टेटस में हो। वो भी वैलिड है, भक्ति वाली बात। कि कई बार पहले आंसर को मान लिया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि यार वो एनर्जी तुमको फील होती है कि हाँ इस हम्म, इंसान को पता तो है यार, ये मतलब इसको देख के लग रहा है, तो तुम थोड़ा सा विश्वास वाला स्टेप लोगे, या तो इट्स लाइक कि पहले फिर तुम वहां थोड़ा पे फंस भी सकते हो, प्रॉब्लम, लेकिन वही मैं कह रही हूँ। फंस भी तो सकते वहां पे कैसे थिंक कर सकता है इंसान की, मतलब वो फंस भी सकता है उस चीज में। तो ये कैसे वो पता करे कि ये मतलब मैं फंसने वाला हूँ या सही है जो भी बात है, हो। तो वो वहां पे इतने कैसे। सारे ये रॉन्ग कल्ट्स और ये सब इसलिए आते हैं ना, वही ना। फंसने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। इसको भी बोला था कि एक रॉन्ग कल्ट है, तो क्योंकि आप जे कृष्णमूर्ति के बारे में काफी अच्छी बातें करते हैं, और मुझे लगता है ओशो भी उसी टाइप की बात करते हैं, लेकिन फिर आप ओशो को क्यों बोलते हैं कि लाइक ही इज कृष्णमूर्ति नॉट राइट। नहीं बोलते ना। हाँ, कृष्णमूर्ति को कभी नहीं बोला, लेकिन ओशो को बोला है। नहीं, कृष्णमूर्ति ने ओशो को नहीं बोला। क्या कृष्णमूर्ति ने ओशो को हाँ, नहीं बोला? कृष्णमूर्ति ने ओशो को साफ साफ बोला कि वही इस इंटरेक्शन मैंने डाली हुई ना, उसका भी स्टोरी जो बहुत पहले डाला था मैंने, हाँ, कि एक बार मैंने वो एक वीडियो देख ओशो गई थी बोला ना था मिलने के लिए जय कृष्णमूर्ति से। हाँ हाँ हाँ। तो उसका जो पूरा इंटरेक्शन का मैंने वो एनालाइज करके डाला हुआ है, कि इस पूरी इंटरेक्शन के अंदर और शंकराचार्य का जो इंटरेक्शन था, हम्म, एक चांडाल के साथ जो इंटरेक्शन था, उसमें क्या अंतर हम्म, था, कि बेसिकली तुमको किसी इंसान ने काउंटर किया और तुम हम्म, उस काउंटर से इसलिए कि तुमने उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए उस कॉन्शियसनेस को कहीं ना कहीं, अच्छा। तो तो लाइक इसका मतलब तुम फंसे बोला हुए था हो। कृष्णमूर्ति एग्जैक्टली, लाइक कृष्णमूर्ति ने किस बात पे काउंटर किया था, और आप किस बात पे काउंटर करते हैं ओशो को? अरे सेम हमने जो डिस्कस किया था ना वो लेने वाली बात पे, कि जैसे मैं ये बोलूंगा ना कि ये ज्ञान मुझे प्राप्त हो चुका है, वह मैं अकेले के शब्दों में फंस सकता था, वो वाली तो बात, ईगो ट्रैप वाली बात जो मैंने हमने अपने करी। इंद्रियों पे काबू कर लिया है, मैंने ये प्राप्त कर हाँ लिया हाँ। है ज्ञान, तो फिर वो कृष्ण उसके बोलते हैं कि अच्छा ये जो पानी है समुद्र का तूने अपने हाथ में ले लिया, तो क्या वो समुद्र है कि वो पानी है? राइट। तो ओके। तो कि इन्फिनिटी को क्या तू ले सकता है, बट उस चीज में बेसिकली वो से एंग्री हो गए, वो एंग्री निकल गए वहां से, एंग्री होकर निकलने के बजाय जो उनको ये समझ में आता है कि यार हाँ बात तो सही बोल रहे हो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जब आप मुझे काउंटर करते हो, जब भी मैं ये वाली आर्गुमेंट बोलता हूँ आप काउंटर करते हो कि आप तो लिमिटेड में बोल रहे हो, फिर आपको बताता हूँ नहीं नहीं यार करना पड़ता है, मतलब मैं कैसे बताऊँ इस चीज को, मतलब कि वो एक्सप्रेशन के अंदर करना पड़ रहा है, बट आप जो बोल रहे हो एग्जैक्टली सत्य तो वही है, बट उसको मैं ओके। जैसे बोलूंगा तो मैं वैसे ही फंसने वाला हूँ, मतलब असत्य में, राइट राइट। लाइक कि मैं मैट्रिक्स के अंदर उसको वैसे समझो, नियो और मैट्रिक्स और यंग जनरेशन है ना, जैसे मान लो नियो मैट्रिक्स के अंदर कैरेक्टर बन के बात कर रहा है, तो जो अंदर के कैरेक्टर है उनको तो कैरेक्टर की तरह ही फील होगा ना,
बट राइट। उस कैरेक्टर बन के बात करने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता है। वो कैसे बताए कि अल्टीमेट ट्रुथ साइलेंस है? तो इसका आंसर ये क्यों नहीं हो सकता है कि वो केपेबल ही नहीं है बताने के? नहीं नहीं, वो केपेबल जान तो है। तो वो उसकी वजह से हलचल तो हो ही रही है ना, जैसे ये सारी चीजें। वो केपेबल जान तो है, कैपेबिलिटी तो लोगों को दिख रही है, बट वो जानने की कैपेबिलिटी नहीं होती है उसके अंदर। जान अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। जान नहीं सकते आप, एक हो सकते हो भाई। समर्पण का भाव चाहिए ना, इसलिए वो पूरा लिखा गया है कि उसके अंदर समर्पण का भाव चाहिए। कि जब मैं है तो हरी नहीं, जब हरी है तो मैं नहीं। सिंपल शब्दों में बताया लोगों ने कि मैं हट जाएगा तो चूंकि फिर वो में आइडेंटिफिकेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस लाइक तुम ही अहम धर्मात्मी तभी रियलाइज होगा जब वो भक्त और भगवान वाली रिलेशनशिप छोड़ के जब खुद ही तुम्हें रियलाइज कर लो कि हाँ ये तो पूरी मेरी चेतना में ही हो रहा है, ये तो पूरी मेरी रियलिटी है और इस रियलिटी को मैं बना रही हूँ। ओके, सो दैट मीन्स फिर अगर किसी ने हर एक चीज एक देख ली है तो फिर उसका ना कोई दुश्मन होगा ना कोई दोस्त होगा, मतलब हर एक से उसका सेम ही रिलेशन होगा। नहीं नहीं, सेम तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि प्रकृति अलग अलग है ना हर एक की। नहीं, जिसने रियलाइज कर लिया है उसकी बात कर रही हूँ, रियलाइज उसकी। भी तो प्रकृति के हिसाब से जाएगा ना। रियलाइज बीइंग हमेशा फ्लो में रहता है टाओइज्म के हिसाब से। तो फ्लो का मतलब क्या अच्छा। है? फ्लो का मतलब ये है कि जैसे रिवर तेज होगी तो क्या, फ्लो का मतलब क्या है कि वो तेज बहने लगेगा। हम्म। रिवर कम हो जाएगी तो वो कम के हिसाब से बहने लगेगा। फ्लो का मतलब तो वही हुआ ना। उसका मतलब ये नहीं हुआ ना समान, उसमें हम्म। अंतर है। तो मतलब मैं तो ये देख रही हूँ कि उसके अंदर फिर कोई सफरिंग नहीं है तो कोई द्वेष भी नहीं होगा, तो उसके दुश्मन या दोस्त कुछ तो होंगे नहीं, क्योंकि वो कुछ किसी भी तरह की उसके अंदर वो चीज नहीं है ना, कोई भावना। डीपर आइडेंटिफिकेशन हाँ? नहीं होगा ना। डीपर आइडेंटिफिकेशन में तो कृष्णा ने बोला ही है, ये दुर्योधन भी हम्म। कहेंगे यार। हम्म। और बाद में जब खानदारी से डिस्कशन हुआ था तब भी तो बोला था कि इस पूरे युद्ध में सिर्फ मैंने मुझको मारा है। हम्म। कोई ना हम्म। कोई जिंदा हुआ है, ना किसी ने मारा है, ना कोई मरा है। सिर्फ मैंने खुद को ही मारा है, मैं ही जो मरा था और मैं ही था जो मार रहा था। हम्म। तो किया ना वो एक आइडेंटिफिकेशन में भी। बट वो जैसे वो नीचे वाली आइडेंटिफिकेशन आती है तो उन्होंने उस वाला रोल भी प्ले करके, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी वाला आइडेंटिफिकेशन वाले उसमें भी रोल प्ले करके फिर उस वाला धर्म भी निभाया। हम्म। ओके, बट फिर जैसे ही मैं वो वाला क्वेश्चन पूछती हूँ कि लाइक फिर ये सब क्यों किया, तो आप कहते हैं कि फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन आ जाता है कि आप कहते हैं कि वो खुद ही रियलाइज कर ये पाएगा। बुक पढ़ना ना, वो मेरे बुक से आपका आपके लिए परफेक्ट है वो, क्योंकि ये कृष्णमूर्ति वाले लोगों के लिए ही है वो, क्योंकि मैं कृष्णमूर्ति के तरीके से आया हूँ। तो मुझे उनकी बातें समझ में आ गई थी, मतलब बेसिकली मैंने सिद्ध कर दिया उस चीज को, इसको सिद्ध करना हम्म। पड़ता है कि मैंने उसका तरीका सिद्ध कर दिया कि होता है ऐसे। अच्छा। उसके अंदर यही था कि थिंकिंग प्रॉब्लम है कि थॉट को पकड़ के रखना, कि इट्स लाइक उसको समझने का जो क्वेश्चन है वो अपने आप में ही प्रॉब्लम है। हम्म। हाँ, थॉट वाली बात तो मैं समझ गई। उसमें मैंने जो कृष्णमूर्ति कहते हैं थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड, राइट? मैं बता रहा हूँ ना, वो कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं उसका एक्सपीरियंस में लेके आओ लाइव अभी, कि आप जो बार बार एक क्वेश्चन करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है, उसको देखो ना। एक क्वेश्चन करना हम किस चीज को बोल रहे हैं, क्या चीज हम करते हैं माइंड के अंदर जिस चीज को बोलते हैं कि मैंने सवाल किया, मतलब इस चीज से। क्वेश्चन करने की जो टेंडेंसी है वो मैं इस चीज में मान रही हूँ कि मैं सर्वाइव करना चाहती हूँ, मेरी बॉडी सर्वाइव करना चाहती है, इसलिए क्वेश्चन पूछ रही है। अरे बस क्वेश्चन होता क्या है? क्वेश्चन पूछ रही है मतलब क्या पूछते, क्या कैसे पूछते हो क्वेश्चन? लाइक इन ऑर्डर टू लाइक सर्वाइव, इट इज अ वे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। साइकोलॉजिकल समझना पड़ेगा ना उसके लिए आपको उसको। ये तो साइकोलॉजिकली। एब्स्ट्रैक्ट समझ रहे हो आप इसको। ओके, साइकोलॉजिकल लेवल कैसे लेकर आओगे उसी सत्य को? साइकोलॉजिकल लेवल पे लाके आप कैसे बोलोगे कि सवाल करना क्या होता है? अब एनर्जी लेवल पे बोल दोगे कि सवाल करना कुछ नहीं है, बस एक इलेक्ट्रॉन फायर होता है यहाँ से वहां। एक एटम फिजिक्स में बताओगे तो वही बताएगा ना कि सवाल किया मतलब क्या है, ये रिएक्शन हुई, इसको सवाल करना बोलते हैं। पर वो साइकोलॉजिकल लेवल पे चेतना को कैसे महसूस होता है वो? अच्छा, तो आपको क्या मतलब आपका क्या आंसर है कि हम क्यों पूछते हैं क्वेश्चन? नहीं नहीं, क्योंकि वो हमने क्वेश्चन जो एक्चुअल में डायमेंशन है। क्वेश्चंस डायमेंशन है। हाँ, आप जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स है वो बताओ कौन कौन से होते हैं? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ट्रुथ क्या है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या क्या तो क्वेश्चन हाँ। वर्ड बताओ, वर्ड वर्ड क्या? हाँ क्या, तो क्या हाँ। किसी चीज का क्या होता है, ये हम्म। अपने आप में अज्यूम हो गया। अच्छा, ठीक है, ओके, मैं इस बारे में सोचती हूँ कि आप कह रहे हैं कि क्या होता है, ये आपने अज्यूम किया हुआ है। कि क्या हो सकता है। तो पहले तो जैसे आप किसी चीज का कब पूछोगे, ये चीज कब हुई, ठीक है। तो उस चीज मैं को कब पूछने में टाइम की एजम्पशन तो पहले ही होगी ना। तो उस चीज को टाइम की डायमेंशन में फील करना चाहते हो। जैसे तुम वैन पूछ रहे हो, हम्म। वो ऑलरेडी ही तुम बायस करके पूछ रहे हो, ऑलरेडी तुम टाइम डोमेन में आ गए हो। टाइम को तुमने, जैसे साइंस बोलता है कि टाइम एंड स्पेस आर नॉट रियल, बट तुम ऑलरेडी टाइम को रियल मान के क्वेश्चन पूछ रहे हो। फिर जब आप अल्टीमेट रियलिटी को रियल बोलते हैं तो फिर वो भी तो फिर टाइम के अंदर आ गई ना, जैसे ही मैं अपने आप से पूछा कि क्या ऐसा होता है, तो आपने कहा हाँ होता है, तो फिर वो भी टाइम के अंदर आ गई। रियलिटी तो वही है ना, वो जो चीज को बोला नहीं जा सकता, पांच सत्य है, ठीक है।
ब्रह्म सत्य, इसी से आपका सारा जवाब मिल जाएगा। ब्रह्म सत्य कि अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये पॉसिबल हो पा रही है, हम ये हिंदी भाषा बोल रहे हैं, ये ब्रह्म सत्य है, ये इस जीवन का सच है, अर्ध सत्य इस है। जीवन का मतलब और भी जीवन आप उसमें मानते हैं कि पास्ट लाइव्स और फ्यूचर लाइफ? अच्छा। मानने की बात नहीं है ना, आप अभी जवाब तो सुना, बाद में डिस्कशन कर लेंगे, मानते हैं कि नहीं, जानते हैं कि क्या है वो। ये ब्रह्म सत्य है, ठीक है। हम्म, ब्रह्म सत्य इसलिए है क्योंकि ये ब्रह्मा का बना हुआ सत्य है। हम्म, ब्रह्मा का बना हुआ सत्य क्यों है? क्योंकि जैसे आपका शरीर और मेरा शरीर, लाइक हम पर्टिकुलर वे में ही लैंग्वेज कर सकते हैं। क्या हम ऐसे जानवरों से बातें कर सकते हैं, कुत्ते से या नहीं मोर से या पेड़ से? नहीं कर सकते हैं, आवाज से नहीं कर सकते हैं, अलग वे में कर ऐसे नहीं कर सकते हैं, सकते, है ना? तो क्योंकि उसको उनको लैंग्वेज नहीं तो आती है। कहीं ना कहीं हाँ। अपने शरीर या अपनी योनि से लिमिटेड है। मतलब इस जन्म में आत्मा ने जो शरीर लिया है, उसके हिसाब से ही हमारा इंटरेक्शन मोल्ड हो रहा है। अच्छा, लेकिन क्या एक है? टाइम पे तो इंसान नहीं बात कर पाते थे जब लैंग्वेज नहीं डेवलप हुई थी, तो ये तो मतलब एक तरह से हमने सीखा है कोई चीज, ये कोई इनबॉर्न चीज तो नहीं है हमारे अंदर। नहीं नहीं, वो इनबोर्न चीज नहीं, मतलब क्या है वो इनबोर्न चीज? क्या होती है यार? मतलब सीखा कहाँ से सीखा है मतलब? ये सारी मतलब चीजें आप ये उल्टे उल्टे घूम रहे हो ना आप, ये पूरा जवाब तो सुनो ना भाई। ठीक है, ये ओके, ब्रह्मा का सत्य हो गया। ये ब्रह्मा के सत्य के अंदर ही घूम रहे हैं आपके सारे सवाल बेसिकली। अच्छा। जब आप इसका आप ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हो, आपकी हर एक स्टेटमेंट कौन से बेसिकली सत्य के एक तरफ इशारा कर रही है। उसके बाद होता है अर्ध सत्य, जब आपको आप आइडेंटिफाई करते हो आत्मा के रूप में। ओके। अभी तक आपने शरीर के रूप में आइडेंटिफाई किया था, जब आप नहीं नहीं ब्रह्म अर्ध सत्य मतलब मन के रूप में आइडेंटिफिकेशन करना, ज्ञान के रूप में। अच्छा। तो आप बेसिकली जो साइंस का जो जवाब है, तो साइंस बोलती है कि बेसिकली इस एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रही है, कि तुम उसी स्टारडस्ट के मटेरियल से बने हो जिससे बहुत सारी चीजें बनी थी। तो उससे तुम अर्थ सत्य तक पहुंच जाते हो कि एक्चुअली मैं तो एक एक कुछ तो चीज है जो बार बार अलग अलग फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस हो रही है, बस अलग अलग योनियों के अंदर एक्सप्रेस हो रही है, बट मैं कोई डीपर चीज हूँ, ठीक। मैं मन हूँ। ठीक है, फिर मन के तरह तुम जाते हो, फिर आता है नग्न सत्य। नग्न हम्म, सत्य मतलब शून्य, कि यार ये तो सब टाइम के अंदर हो रहा है। बेसिकली जब तुम इसका प्लेग्राउंड देखते हो, फिर हम्म, देखते हो कि टाइम और स्पेस इसका प्लेग्राउंड है। बट यदि हम्म, टाइम और स्पेस को भी हटा दिया जाए तो क्या हम्म, बचेगा? तो हम्म, शून्य है। तब तो मतलब ना तो तुम्हारा कभी जन्म हुआ, ना तुम्हारा कभी अंत हुआ। तो वो पूरा वो योनि वाला खेल भी वो तुमने हटा दिया सारा का सारा, वो सब माया बन गया तुम्हारे लिए, संसार बन गया है, तुम सिर्फ वो शून्य के सत्य में आ गए हो, नग्न सत्य। बट ओके, उसके बाद आता है पूर्ण सत्य। पूर्ण सत्य ये तीनों सत्यों को ऐड कर दो, ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला दो, हम्म, तो वो सत्य बन जाएगा शिव और शक्ति का सत्य। कि बेसिकली ये वाला जो एंड है कहानी का, जीरो वाला, वो भी रियल है। और जो हम्म। ऊपर वाला जो एंड है ब्रह्मा वाला, जहाँ पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, वो भी रियल है। वो रियल कैसे हो अरे सकता है? क्योंकि हम वो दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे हैं ना, वो जैसे दो वाला सत्य जाने ना, इसलिए इसको पूर्ण सत्य बोलते हैं। ये शिव और शक्ति एक दूसरे को ही वेरीफाई कर रहे हैं, ए इक्वल टू बी, जो कि बी इक्वल टू ए। सिर्फ दो एंटिटी एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड के अंदर, चेतना और चेतना का विषय, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बस। दोनों एक ही नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं, ये आप बोल रहे हैं? या फिर दोनों एक दूसरे को वेरीफाई करते तो एक ही दोनों है, मतलब एक? वेरीफाई दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे हैं और वो एक हो जाते हैं, और जो वो सही में लाइक पूरी तरीके से वो ऐसा हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन होना ही बंद हो जाएगा, तो हम्म, पूर्णतः एक हो जाएंगे, उसको हम अटल, आपकी आवाज चली गई। हेलो। वो अटल सकता है। ये एक क्या है बचा, ना तो क्वेश्चन निकलेगा, ना सवाल निकलेगा, ना कोई इच्छा निकलेगी, इच्छा नहीं निकलेगी तो कोई मूवमेंट भी नहीं होगी, ना कोई विचार आएगा, जो विचार नहीं आएगा तो क्रिया की मूवमेंट भी नहीं होगी। लाइक मैं हाथ क्यों हिलाऊंगा, मैं उठ के बैठ के खाना खाने के लिए क्यों दौड़ूंगा, जब मैंने खाना खाने की इच्छा कोई मार दिया तो वो इच्छा हम्म, को मार दिया, तो मैं मेरी मूवमेंट कराने की इसकी एबिलिटी थी वो खत्म कर दी ना मैंने। तो ये पूरा हम्म, अकल सत्य है, जिसको कभी बोला नहीं जा सकता, जिसको निरंकार या निराकार बोलते हैं, जो फॉर्मलेस है। अब इसके नीचे ओके, वाली ये सारी फॉर्म है, हम्म। शिव और शक्ति वाली जो पूर्ण सत्य है, उसके बाद फिर जो शिव वाला जो है जो नग्न सत्य है, ये सब फॉर्म्स है। अच्छा, जो आपने फॉर्मुलेस वाली बात बोली, वहां पे मैं ये पूछ रही हूँ कि व्हाट इफ हमारा माइंड उस फॉर्म, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, उस फॉर्म को प्रोसेस ही नहीं कर सकता, तो हमें फॉर्मुले, तो इसलिए जो फॉर्मुलेस होती है कर ही उसी को नहीं हम कह सकता देते हैं ना। कि आप बार बार वो हाँ, सवाल क्यों पूछ रहे हो, कितनी बार बता दिया, माइंड तो प्रोसेस कर ही नहीं सकता, वो नो माइंड की सिचुएशन है। फिर से उसी में अटक जाते हो, फिर से वही चीज घुमा फिरा के। क्योंकि वो चीज बार बार सर्कुलर लूप में जा रही है, हाँ तो वो जैसे ही जाएगा, यही कहूंगा ना आपको कि वो माइंड माइंड के बारे में थोड़ थोड़ के बारे में सोच सोच के कितना लूप में घुमाना है। जब वो लूप बिल्कुल खत्म हो जाएगा अपने आप ही थक के या कुछ भी तरीके से, जैसे मेरे में तो वो थक थक के ही खत्म हो गया, भगवान ने ही खत्म करा दिया कि एनर्जी छोड़ दी, सब कुछ छुड़वा दिया, तो अपने आप ही वो लूप खत्म हो गया। मुझे नहीं पता यार सत्य है कि नहीं है, ना मेरे को जानना है कि नहीं है, दोनों भी ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम अपने आप ही वो क्वेश्चन करने की टेंडेंसी जो बंद होती है, तो साइलेंस में चले जाते हो तुम। तो तुमको रियल साइलेंस में जाना है ना, हाँ, क्वेश्चन तो उसको साइलेंस से अवॉइड लेके जा रहे हैं वैसे तो। ओके। अच्छा, मैटर को आप इल्यूजन मानते हैं कि रियल? वो भी इल्यूजन हुआ वो फिर तो, मैटर। सत्य सबका जवाब दे चुका ना मैं ऑलरेडी। शिव और शक्ति सत्य है जो है वो मैटर, एनर्जी और कॉन्शियसनेस का सत्य है। शिव अच्छा, एक बार, कॉन्शियसनेस और शक्ति मैटर या एनर्जी। अब वो किस अच्छा, एक फॉर्म बार में बताइए, सत्य है आपको देख लो आप, ठीक है।
हमने सब बता दिया कि सब सत्य है, वो किस लेवल पे सत्य है आप उसके हिसाब से बता दो। तो मैं वैसे ही जवाब दूंगा। अभी आप पहले 5 सत्य समझ के आ गए आपको, तो मैं वैसे ही बताऊंगा जैसे आपको क्वेश्चन होगा कि हाँ ये अर्ध सत्य है, डन। अच्छा ये बताइए कि जैसे सामने एक चेयर रखी है और उस चेयर को देखने वाली कोई भी चेतना नहीं है, कोई भी, हाँ, तो क्या वो चेयर एग्जिस्ट करती है रियल में कि नहीं? यदि वो चेयर को देखने वाली कोई भी चेतना नहीं है तो ये सवाल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। सामने चेयर है, कैसे एग्जिस्ट किया, एजम्पशन कैसे एग्जिस्ट किया। तो वो तो सवाल ही एग्जिस्ट करेगा क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक बार आप इस चीज को सोच के देखिए कि इस तरह से सोचिए कि सामने एक चेयर रखी है और हर कोई मर गया, पूरी हर एक इंसान मर गया। अरे आप अजीब हो यार, मतलब हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट करके जो हाइपोथेसिस कर रहे हो उसको ही किल कर रहे हो। वेरी गुड। कैसे 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 किल हो रही है बताइए? कि वो चेयर अज्यूम करके चेयर की कोई एंटिटी होती है, ये कैसे पता आपको? जो चीज मुझे सामने दिख रही है मैं उस चीज की बात कर रही हूँ कि अभी अभी एक मिनट, ये आपको दिख रहा है ना, इसको हाँ है ना, हाँ। ये है। नहीं, अब मुझे नहीं पता क्या है, धरती है वो। गिवन का हेड है। ओके ओके, तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि ये चीजें तो आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता ही क्या है। मतलब वो तत्व ही है ना, मतलब एक लेवल पे तो भगवान ही है। तो तत्व को देखने वाला अगर कोई चेतना नहीं है तो तत्व होगा कि नहीं? आप कह रहे हैं क्वेश्चन ही नहीं होगा, तो फिर तत्व होगा कि नहीं वो नहीं पता, या फिर नहीं होगा। मतलब वहां पे देखिए पता और नहीं पता का अंतर ही गायब हो जाता है, वहीं पे तो अटल सत्य है। जो है वो नहीं है, तभी तो बोलता हो आदि शिव। आप जिसको अटल सत्य बोल रहे हैं, मैं उसको बोल रही हूँ कि वो चीज हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बस इतना बोल रही समझ नहीं हूँ, सकते, इतना डिफरेंस की बात नहीं है। का मतलब नहीं है, समझ सकते ही नहीं उस चीज को, समझ के परे है वो। तो जब समझ के पते हैं तो फिर ये बॉडी तो कभी, किसी भी इंसान की बॉडी कभी नहीं समझ पाएगी। नहीं नहीं, बॉडी के अंदर समझ के अलावा भी पावर्स है ना। अच्छा तो आप एक्स्ट्रा पावर्स की बात कर रहे हैं कि कुछ इंसानों में या फिर हर एक के अंदर वो कैपेबिलिटी है? सबके अंदर है? हाँ हाँ, हाँ। भगवान तो सबके अंदर है ना, सबके अंदर वो कैपेबिलिटी है जानने की, तो सबके अंदर भगवान होने की कैपेबिलिटी है। और भगवान हो जाने का क्या मतलब है? अगर कोई इंसान भगवान हो गया तो वो कैसा होगा? पूर्ण चेतना। तो उसके में क्या अंतर होगा एक नॉर्मल इंसान से? मतलब क्या एक्सटर्नल देखोगे तो हो सकता है ज्यादा अंतर ना भी हो, रहता वो भी वैसा ही हो। इंटरनली क्या अंतर हो जाएगा? इंटरनली अंतर होगा कि वो हमेशा प्रेजेंट में रह रहा होगा। हमेशा प्रेजेंट में रहना होगा। That's it। बस वही अंतर है, और कुछ नहीं होगा। उससे वो इंसान भगवान हो गया। हाँ। जैसे वो प्रेजेंट में रह रहा है तो वो मतलब भगवान हो गया। क्योंकि वो प्रेजेंट में रहने का मतलब ही है कि वो काल से तो परे ही है। क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में जिसका माइंड डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका जो सहस्रारा चक्र में रह रहा है वो। हम्म क्योंकि अजना चक्र में जब तुम रहते हो तुम काल में रहते हो, थॉट में रहते हो। हम्म। तो मतलब वो एनलाइटन स्टेट में ही आ गया वो। एनलाइटन स्टेट में आ गया। कुंडलिनी के हिसाब से भी देख सकते हैं उसका। अरे यार, बहुत तो है ना, कितना लंबा करोगे आप? और भी एक कॉल वगैरह भी है। या राइट। ओके, वैसे अभी मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अभी खत्म नहीं हुए हैं, बट नहीं फिर यार, कभी करते हैं। छोड़ो यार, क्वेश्चन खत्म नहीं हो सकते, वो फिर गोल गोल में कितना गोल गोल घूमोगे, कितनी बार घूमना चाहोगे आप, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। राइट आपको राइट राइट। साइलेंस वाली चीज में सही में साइलेंस फील करने का मन कर रहा होगा, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कितने क्वेश्चन पूछने हैं उससे पहले। उसको पहुंचने के लिए पहुंचने वाली चीज तो यहीं पे है, वो टाइम से परे है। वो कब होगी उसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो चीज टाइम से परे है उसका कब कैसे आएगा अच्छा, मतलब। मुझे अगर ऐसा लगा कि मुझे ऐसा फील हो गया, वो क्या पता वो मेरा डिल्यूजन हो, तो मैं कैसे बता पाऊंगी कि ये डिल्यूजन है कि सच है? नहीं नहीं, डिलीजन कुछ नहीं होता ना, सब सच ही होता है। अच्छा, डिल्यूजन कुछ नहीं होता, सब सच होता है, ये बोला? अभी तो बता तो दिया, 5 सत्य होते हैं बस। तो हमने इसमें बेसिकली इस वाली कैटेगरी में माया वाले वो हटा ही दिया है, क्योंकि उससे फिर वो अनक्लियर होता है, वो आंसर ना थोड़ा अजीब सा लगता है फिर वो, कि ये इल्यूजन है तो फिर ये ऐसे ये सत्य कैसे हुआ। तो इसका ऐसे 5 लाइक सत्य की कैटेगरी में देख लो कि सब सत्य है। ये वाला सत्य भी सत्य है जिसमें हम ह्यूमन है, मैं हूँ, आईटीएन हूँ, आईटी बाबा ये सब हूँ, मतलब जो भी ये नाटक चल रहा है ना, ऊपर वाली कहानी वाला नाटक। हम्म, बट मुझे ये भी पता है कि एक कहानी में नहीं हूँ, मैं तो बहुत सारी कहानी जी चुका हूँ पहले भी। तो अर्ध सत्य है। फिर मैं देखता हूँ कि यार वो जीने वाला कौन था, मतलब जो बार बार जी रहा है वो क्यों जी रहा है, वो ना जिए तो क्या होगा। तो वो अर्नब कह सकता है कि वो शिव है, कि वो बस शून्य में ही बैठा रहता है, उसको जीना है ही नहीं, उसको नीचे उतरना ही नहीं है शून्य से। वो सिर्फ चेतना बन के बैठा रहेगा अपने अंदर। तो वो तो सत्य आएगा ना। जो भी आप बातें बोल रहे हैं, बातें पहले भी हमने सुनी हुई है हमारे स्क्रिप्चर से, राइट? तो वही बातें एग्जैक्टली मैच हो रही हैं
जैसे कि पहले भी हमने सुन रखी, तो अब ये नहीं, क्या ये कंडीशनिंग है एक तरह की, ये भी हम बोल सकते हैं? कंडीशनिंग मतलब शब्द तो मैं कहाँ से लेके आऊँ? नए शब्द बनाओ क्या हमारे लिए? तुमको समझ में कैसे आएगा मैंने नई भाषा बना दी तो फिर? मतलब मेरा ये है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछती रहूंगी, सुबह से शाम हो जाएगी, 3-3 दिन तक शास्त्र चलता रहेगा। मतलब इसी के लिए ना उसका वो होना चाहिए ना, इसलिए इसमें काउंटर क्वेश्चन भी होता है ना शास्त्रार्थ के अंदर। तो जैसे आपको एक मौका मिलता है सवाल पूछने का, फिर मुझे भी मौका मिलता है। राइट, राइट। वो एक साइड से वो वैसे वाले में शास्त्रार्थ नहीं बोलता ना उसको, तो ये तो आप मतलब ये इन वे आप लाइक शिष्य की तरह ही हो अभी तो, कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, जैसे अर्जुन क्वेश्चन वाली वैसे वाली रिलेशनशिप है ना अभी तो। शास्त्रार्थ यदि आप करोगे तो फिर मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा ना, फिर आपको मैं वहीं पे चुप करा दूंगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो होगा वो आपके क्वेश्चन को काट देगा भाई। तो आप पूछिए ना वो क्वेश्चन। नहीं नहीं, अभी बहुत लंबा हो गया ना अभी। अभी वो जैसे कॉल पे तो किया ही था ना महीने में, उस टाइम पे तो तुमको शायद पर्सनली भी फील हुआ होगा, क्योंकि तुम उसको आई थिंक वो पर्सनल कॉल ले रही थी कि एक्टिव साइलेंस का मतलब क्या होता है? एक्टिव साइलेंस का मतलब तो यही है कि तुम सिर्फ अपने आप में परिपूर्ण हो जाओ, और फिर ये सब चीजों से तुमको मतलब ही ना हो। उसी को प्रत्याहार बोलते हैं, कि अपने अंदर जाना, वो सारी चीजें वो। वो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, और लेकिन आपके कोई भी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछे बिना, तो आपको क्या लगता है कि वो आपके रियल फॉलोवर्स हैं या फिर बस ऐसे ही हैं, यार अंधभक्त हैं? वो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं ना, ज्ञान योगी होते हैं, वो तुम्हारे पास आएंगे शास्त्रार्थ करने के लिए, क्योंकि वो ज्ञान के पास नहीं जाना चाहते हैं, वो ज्ञान के थ्रू उसको पाना चाहते हैं। भक्ति वाले होंगे, वो बोले कि अब मुझे नहीं आता यार, मुझे खोपड़ी में नहीं आता है, बट मुझे जितना भी कुछ सेवा करने के लिए आप बोलोगे मैं कर दूंगा, जो आप बोलोगे वैसा मैं करता जाऊंगा। तो वही ना, अच्छा। टाइप से उस चीज को देख रहे हैं ना वो। तो सब टाइप के लोग होते हैं, ये तो जितना ये सारी पूरी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये सब सोचो ना, इस पूरी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बनी हुई थी, कि सबको अच्छा। भगवान को कैसे पहुंचाया जाए सारे स्टेट में। गृहस्थ में हो तो साधना कैसे करनी है, गृहस्थ आश्रम में कैसे कर्मयोगी कैसे बनना है, कि वो सच से भी तुम कनेक्टेड रहो। तो ये नहीं कि यहाँ पे टेलीविजन के अंदर भोग भोग के उसी में घूमते रहो, अपने माइंड को ही खराब कर लो, कि इंसान खुद ही सुसाइड कर रहा है, कि खुद ही खुद को मार रही हो चीज। मतलब ऐसी कौन सी टेंडेंसी है जो खुद ही खुद को मारती है? मतलब कितना अजीब चीज है रे। ओके। ठीक है। तो आपको भी जाना था कहीं पे हाँ, अभी आप? सारा ही होता है, अच्छा, फिर बोलोगे तो भाई तुम तो हो गया। नहीं, अभी तो ठीक है, अभी अगर आपको जाना है तो आप ठीक है, मैं रोक नहीं सकती हूँ, मेरे पास क्वेश्चन थे, बट ठीक है, हाँ फिर कभी कर लेंगे। हाँ। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं, चलिए, मैं तो नमस्ते। बताता ना, एक दत्तात्रेय की बुक पढ़ो, और एक ये जो मैंने जो लिंक पे बुक डाली हुई है वो वाली बुक पढ़ो। ये दो बुक अच्छा, से तो सवाल जवाब मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो। ज्ञान योगी जो वाला जवाब है ना, वो वहीं पे है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक ओम नमः शिवाय। है। कंक्लूजन दे दूंगा जल्दी से, 1 मिनट में। क्या क्या? 1 मिनट में मैं कंक्लूजन दे रही हूँ, मतलब बोल के एंड कर दे रही हूँ। तो अभी तक ये हुआ कि हमारा डिस्कशन हो रहा था अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में, एंड देन हमारा एक सर्कुलर लूप बन रहा है कि क्योंकि उसको जाना नहीं जा सकता है, और उसके बारे में जैसे ही बात होने लगती है तो फिर वो थॉट के अंदर आ जाता है। तो देर इज नो वे आउट टू नो लाइक व्हाट इज रियलिटी, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, देर इज लाइक टाइम का इशू है, सो मे बी विल रीशेड्यूल आवर लाइफ सम अदर डे, दैट्स इट।